प्यार वो एहसास जो जिंदगी को रोशन करता है, और रिश्ते वो धागे जो दिलों को जोड़ते हैं। लेकिन जब यही प्यार जुनून बन जाए और रिश्तों के धागों में अविश्वास की गांठ पड़ जाए तो अंजाम इंतकाम तक पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। एक हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो एकदम फिल्मी लगती थी, मगर उसका अंत किसी डरावने क्राइम थ्रिलर की तरह हुआ। एक लड़की जिसने घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी की, फिर अपने नए आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया। यह सिर्फ एक शख्स की हत्या नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की भी हत्या थी जिसे 7 जन्मों तक निभाने की कसमें खाई गई। सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो 9 साल की लव मैरिज एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। आज हम अब इस स्पेशल रिपोर्ट में हर राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। भैया आप थोड़ी देर बाद ही ला देना। कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा 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 बाबा। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। सड़क सुनसान थी, सन्नाटे की चादर तनी थी। रात की इस खामोशी को जुगनुओं की आवाज भेद रही थी। एक शख्स के तेज कदमों की आहट उस वीरानी को चीर रही थी। वो तेज कदम एक मकान की तरफ बढ़ रहे थे। इस शख्स को वो करना था जिसके सामने आने के बाद पूरी दुनिया सन हो जाने वाली थी। दरअसल मोहब्बत पर भरोसे का मर्डर होना था। रात 1 बजे ब्रह्मपुरी मेरठ। इन कदमों का ठिकाना था मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का एक मकान। ब्रह्मपुरी के इस 2 मंजिला मकान के अंदर कुछ दिन पहले एक जश्न मनाया गया था। पत्नी के जन्मदिन पर पति और बेटी ने केक काटा, पार्टी की, डांस किया और जमकर झूमे। फिर पति पत्नी ने चीयर्स किया, साथ खाना खाया। एक खुशहाल परिवार की हंसती खेलती तस्वीर। लेकिन इस तस्वीर में एक दरार थी। एक ऐसी दरार जिसने परिवार की तकदीर ही बदल दी। पार्टी के कुछ रोज बाद एक ऐसी ही रात आई। पापा बेटी सो चुके थे, पत्नी जाग रही थी। पति के सो जाने की तसल्ली हो जाने के बाद पत्नी ने फोन उठाया और एक कॉल किया। कॉल के कुछ देर बाद रात 1 बजे के करीब एक शख्स मकान की तरफ बढ़ा। लोहे का गेट खुला। वो मकान में दाखिल हुआ। इसके बाद जो कुछ हुआ वो रिश्तों के कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बन गई। ये कहानी है मेरठ के मुस्कान की। ये कहानी है मोहब्बत के मर्डर की। ये कहानी है नाजायज रिश्तों के इंतहा की। ये कहानी है मुस्कान साहिल की दरिंदगी की।
इस मकान के अंदर इस नीले ड्रम में दफन है रिश्तों की कातिल मुस्कान की हैवानियत। पुलिस वाले जिस ड्रम को खींच रहे हैं उसमें दबी है दरिंदगी साहिल की। और जिस ड्रम को 7-8 पुलिस वाले घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं उसमें सीमेंट के नीचे छिपा है सरप्राइज, सौरभ की जिंदगी के निर्मम सच का। देश जानना चाहता है कि आखिरकार मुस्कान ने अपने पति सौरभ का मर्डर क्यों किया। वो सौरभ जो अपनी पत्नी मुस्कान को सरप्राइज देने के लिए लंदन से मेरठ तक आ गया। आखिरकार इन दोनों के रिश्ते के ताने बाने में ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान ने नाजायज रिश्तों के चाकू से अपने ही रिश्तों का खून कर डाला। इस सच्चाई को समझने के लिए आइए चलते हैं मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इस मकान में रहता था साहिल। अब जरा इस मकान की दीवारों पर उकेरी तस्वीरों पर गौर फरमाइए। हाथों में सिगरेट और उड़ता धुआं यानी कश, वो भी गांजे का। अब जरा नजरें घुमाइए शिव और गणेश की तस्वीर के साथ ये रहस्यमयी आकृति। क्या इसका रिश्ता तंत्र मंत्र से है? क्या साहिल तंत्र मंत्र करता था? क्या उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में मुस्कान को उलझाकर सौरभ का कत्ल करवा दिया? फोन भी हमने इनको एफएसएल के लिए भेजा गया है क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज करते थे। स्नैपचैट पे भी काफी चीजें डिलीटेड है। मुस्कान और साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते थे और जो इन्होंने 3 फर्जी आईडी बनाई वो भी स्नैपचैट पे बनाई है। उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीजें विवेचना का पार्ट है। सौरभ मर्डर केस में तंत्र मंत्र बस एक जरिया है। इसके सहारे मुस्कान ने सौरभ को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में सौरभ और मुस्कान दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ये वारदात जुनून का एक नतीजा है। जुनून कैसा? तो इसकी शुरुआत मेरठ की इस जगह से होती है। ये वो रास्ता है जहां बरसों बाद मुस्कान और साहिल की मुलाकात हुई और फिर दोनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। यहां मुस्कान अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने और लेने आती जाती थी। इस दौरान एक दिन उसकी मुलाकात अपने स्कूल के साथी साहिल से हुई। साहिल और मुस्कान ने 8वीं क्लास तक एक साथ पढ़ाई की थी। दोनों मिले, बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदला और फिर दोनों एक दूजे के होने के लिए कातिल बनने की हद तक पहुंच गए। इस मेल में खेल आत्मा और परमात्मा का हुआ। साहिल एक अंधविश्वासी लड़का था। उसकी मां नहीं थी। ये बात मुस्कान अच्छे से जानती थी। लिहाजा मुस्कान ने स्नैपचैट पर 2 अकाउंट खोले, एक साहिल का, दूसरा अपने भाई के मोबाइल नंबर से साहिल की मरी हुई मां के नाम पर। साहिल की मरी हुई मां के नाम पर बाकायदा साहिल से मुस्कान चैट करती और उसको मैसेज करती कि साहिल एक अच्छा लड़का है, तू उसके साथ खुश रहेगी। ये साहिल और मुस्कान के मिलन की वर्चुअल दुनिया थी। साहिल की तस्वीरें देखिए, ललाट पर तिलक और माथे पर जटा। वो खुद को शिव भक्त कहता था। पिछले 2 साल में साहिल ने बाल बढ़ाए। वो अक्सर पीले और काले रंग के महाकाल लिखे कुर्ते दुपट्टे पहनता। इसके अलावा उसने अपने हाथों पर श्रीयंत्र, महाकाल, शंकर की अलग अलग तस्वीरों के कई टैटू बनवाए। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन इसके साथ उसे ड्रग्स का भी शौक था। कहते हैं कि वो गांजे के कश लेने का शौकीन था। गांजे की लत उसने मुस्कान को भी लगाई। दोनों मिलते तो कश में लुफ्त उठाते। इसके अलावा साहिल को शराब की लत भी थी। वो इस कदर कि हर रोज वो 2 से 3 बोतल शराब पी जाता। मुस्कान को भी उसी ने शराब की लत लगवाई और फिर इस हमजोली में
दोनों के रिश्तों में वर्चुअल दुनिया का रास्ता खुला, जहां तंत्र मंत्र की बातों के पीछे असल मकसद कुछ और था। यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसा कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया। तो उसकी लाश की बदबू आई इनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुँच चुकी थी। साहिल और मुस्कान का असल मकसद था अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाना, और यही वजह है कि मुस्कान साहिल को अपने मायाजाल में फंसा रही थी। मुस्कान ने साहिल के दिमाग में भरा कि उसकी माँ चाहती है कि दोनों एक हो जाएं, और यही वजह है कि साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा। शायद मां वाली बात और अंधविश्वास का असर था कि अब साहिल मुस्कान से शादी करने के लिए बेकरार हो गया। मुस्कान की भी यही दिली तमन्ना थी। इसके लिए जरूरी था सौरभ को रास्ते से हटाना। साल 2016, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्यार, शादी और फिर धोखे की इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत साल 2016 में हुई। सौरभ राजपूत की मुलाकात मेरठ में मुस्कान रस्तोगी से हुई। मुलाकात दोस्ती में और फिर मोहब्बत में बदली। दोनों ने शादी का फैसला किया। ये वही मुस्कान थी जिसकी हसरतें आसमान जैसी ऊंची थी। वो बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे पर चमकने का ख्वाब देखती और अपने इसी सपने को उड़ान देने के लिए वो 2 बार घर से भाग चुकी थी। पहले भी ये कहीं भगी थी इसकी वाइफ। अच्छा, पहले भी भगी थी। पहले सबसे पहले माधवपुरम भगी थी। उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी कि मतलब पिक्चरों में काम कर ले, हीरोइन बनने के लिए। अच्छा, गाजियाबाद में? हाँ, गाजियाबाद में भाग गई थी, पता नहीं कहाँ पर। उसके बाद हमने जो है सौरभ से बोला कि भाई अब सही नहीं है, कि हमने केस फाइल करवा दिया था तलाक का। वो भी चालू हो गया था, लेकिन तलाक हुई नहीं। तलाक नहीं हुआ था क्योंकि वो इससे डर रहा था कि मेरे परिवार को लदवा देगी, मेरे फंसवा देगी उल्टा सीधा कुछ बोल के। तो इस चक्कर में वो ज़्यादा वो नहीं कर रहा था। जाहिर है मुस्कान ज्यादा महत्वाकांक्षी थी और ऐसी लड़की के साथ सौरभ के परिवार वाले उसकी शादी करने को तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों घर से भाग गए। फिर सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी। वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना। रिश्तों के इस मुकाम के लिए सौरभ को उसके परिवार ने करोड़ों की दौलत से बेदखल कर दिया। कहते हैं जिंदगी में हर इंसान को प्यार नसीब नहीं होता। सौरभ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2016 में सौरभ ने कहकर शादी की थी कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। बतौर मुस्कान सौरभ ने झूठ बोला था। मुस्कान ने बताया कि सौरभ दरअसल लंदन में एक बेकरी के अंदर काम करता था और उसकी जो मालिया हालत थी वो भी ठीक नहीं थी। रिश्तों के धूप छांव के बीच सौरभ और मुस्कान को शादी के बाद बेटी हुई। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया।
सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के घर में। इसी दौरान मुस्कान उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से टकरा गई। साल 2021, ब्रह्मपुरी, मेरठ। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आया, तब मकान मालिक ने उसे मुस्कान और साहिल का सच बताया। सौरभ को बताया गया कि साहिल अक्सर मुस्कान से मिलने घर आया जाया करता है। दोनों घर पे शराब पीते और नशा करते हैं। बीवी के प्यार के पंचनामे के बीच मुस्कान साहिल के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ी। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा हुआ, बात तलाक तक पहुंची। सौरभ ने तलाक की अर्जी तक डाली, लेकिन घर वालों के समझाने के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। साहिल और मुस्कान को किसने हैवान बनाया? क्या दोनों वाकई प्यार में अंधे हो चुके थे, या फिर सौरभ के लंदन में नौकरी करने की वजह से मुस्कान को तन्हाई सता रही थी? क्या साहिल मुस्कान की तन्हाई दूर करने का महज एक जरिया था, या फिर दोनों एक दूसरे के करीब आकर अपना अपना मकसद पूरा कर रहे थे? इन सवालों का जवाब आसान है। इस सनसनीखेज मर्डर में तन्हाई भी एक फैक्टर है और तंत्र भी। तन्हाई और तंत्र के सहारे ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मोहब्बत में दूरियां मिटा दी। लेकिन अफसोस, इनके रास्ते में अब भी एक कांटा था। उसका नाम सौरभ राजपूत था। फिर एक दिन पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में यह आजादी खत्म होने के करीब आ गई। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। वो वापसी के जरिए अपनी बीवी मुस्कान को सरप्राइज देना चाहता था। सौरभ लंदन से लौट आया। पच्चीस फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो न सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया। लेकिन मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया। अब तक मुस्कान के दिमाग में ये जहर भरा जा चुका था। उसका पति न साथ रहने देगा और न नशा करने। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात साहिल और मुस्कान ने सौरभ का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। यह कत्ल कैसे हुआ, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि दरअसल साहिल और मुस्कान कई महीनों से लगातार सौरभ को ठिकाने लगाने की साजिश तैयार कर रहे थे। पिछले साल नवंबर महीने में भी दोनों ने सौरभ के कत्ल की प्लानिंग तैयार की थी। नवंबर में मुस्कान ने अपने दोस्तों से पूजा करने के बाद पूजा का सामान दबाने के लिए एक जगह के बारे में पूछा। दरअसल मुस्कान पूजा के सामान को दबाने की जगह नहीं, बल्कि अपने पति सौरभ को उसका कत्ल करने के बाद जमीन में गाड़ने के लिए जगह पूछ रही थी। मुस्कान के हाथों कुछ दिनों के लिए सौरभ की जिंदगी बख्श दी गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सौरभ उसके और बेटी के जन्मदिन के लिए मेरठ आ रहा है, उसने अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने बर्तन की दुकान से चिकन काटने वाला चाकू खरीदा। इसके अलावा मुस्कान और साहिल डॉक्टर के पास गए, एंजाइटी की शिकायत की,
पर्ची पर दवा लिखवाई जिसमें नींद की गोली भी शामिल थी। मुस्कान उसे मेडिकल शॉप से खरीद कर लाई। मुस्कान ने 3 मार्च की रात सौरभ को खाने में नींद की गोली दी। दवा के असर से सौरभ को नींद आ गई। वो बेडरूम में जाकर सो गया। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, मुस्कान एक्टिव हो गई। उसने अपने प्रेमी साहिल को कॉल किया और अपने घर बुलाया। साहिल आया। मुस्कान के दिल में नाजायज मोहब्बत का ऐसा जुनून था कि उसने चिकन काटने वाले चाकू से सौरभ के सीने को छलनी कर दिया। इसी बीच साहिल ने भी बर्बरता की हदें पार की। दोनों उसके शव को घसीटकर बाथरूम ले गए। वहां साहिल ने सौरभ के शरीर के 4 टुकड़े कर दिए, सर धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथ काट दिए। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जाँच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने पूरी प्लानिंग के साथ मेरठ से एक बड़ा सा पानी का ड्रम खरीदा। ड्रम में शव को डालकर उसे छिपाने के लिए सीमेंट खरीदा गया। ड्रम में शव के ऊपर सीमेंट भरा गया। ऊपर से ढक्कन में सीमेंट की लेयरिंग की गई। सब कुछ इसलिए किया गया था कि लाश की बदबू किसी को ना आए। सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल ने पूरे मामले को छिपाने की भरपूर कोशिश की। दोनों कार से मनाली निकल गए। जाने से पहले मुस्कान ने पति सौरभ का मोबाइल साथ लिया। वो इतनी शातिर थी कि रास्ते में सौरभ के फोन से खुद के नंबर पर मैसेज भेज दी ताकि सौरभ की कोई तलाश न करे। साहिल और मुस्कान ने शादी कर ली। इसके बाद सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए मुस्कान ने अपनी मां को कॉल किया। मां ने कहा कि जब सौरभ साथ है तो उसके अकाउंट से क्या काम। इसके बाद 17 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां को वीडियो कॉल किया और बुरी तरह घबराई हुई थी, जिसके बाद मां ने कहा कि घर आओ। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। और मां के कहने पर मुस्कान कसौल से लौट आई। लेकिन सौरभ के कत्ल के बाद कसौल में उसने जो कुछ किया वो किसी को नहीं बताया। वो अपने प्रेमी साहिल के साथ होली मनाने कसौल चली गई। कत्ल के बाद जश्न मनाया। अपने गुनाहों को रंगों में छिपाने की पुरजोर कोशिश की। जिन हाथों से मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा, उन्हीं हाथों से अपने प्रेमी के गालों पर रंग लगाया। लेकिन चेहरे पर न कोई शिकन, आंखों में न कोई पछतावा और न ही कानून का डर। दोनों इस कदर खुश थे जैसे कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। होली सेलिब्रेशन के बाद 17 मार्च को मेरठ आकर मुस्कान ने पूरी वारदात अपने माता पिता को बताई। इस बीच सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उसकी फोन पर सौरभ से बात नहीं हो पा रही थी। सौरभ का भाई राहुल 18 मार्च को उसके किराए वाले घर पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था। राहुल ने तुरंत अपनी भाभी को फोन किया। भाभी ने बताया कि वो अपने मायके में है और उसे सौरभ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तभी राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। अचानक मुस्कान एक अनजान शख्स के साथ वहां पहुंच गई। कहते हैं कि राहुल ने अपने भाई की जानकारी के अलावा अनजान शख्स के बारे में मुस्कान से पूछा। मुस्कान सही जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई और इसके साथ मुस्कान और साहिल की दरिंदगी और हैवानियत का किस्सा सरेआम हो गया। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सवाल बस इतना है कि क्या अपने प्यार को प्रवास देने के लिए साहिल और मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटा दिया? क्या ये इन दोनों का ही मर्डर प्लान था या फिर असल मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे है? मेरठ पुलिस जरूर इस एंगल पर भी मामले की तफ्तीश आगे कर रही होगी, क्योंकि अभी कुछ किरदार ऐसे हैं जो पर्दे के सामने तो हैं, लेकिन उनकी सच्चाई से पर्दा उठना बाकी है। शक के घेरे में वो सब लोग हैं जो इस खौफनाक कहानी का हिस्सा हैं। सवाल ये भी है कि क्या नशे की गिरफ्त और इश्क के जुनून में अंधे दो प्रेमी किसी के मर्डर की इतनी सटीक प्लानिंग कर सकते हैं? क्या इतने खौफनाक कत्ल को परफेक्ट क्राइम की तरह अंजाम देना सिर्फ मुस्कान और साहिल के बस की बात थी? आपका कहना है कि साहिल इस मर्डर में शामिल नहीं है? कोई अगर किसी को मर्डर करेगा, ठीक है, तो वो अपने घर में छोड़ के चला जाएगा घूमने। ऐसा कोई, अगर मैं भी किसी को मार दूं तो मैं अपने घर में छोड़ के चला जाऊंगा? ये बताओ। डंडे पड़ते हैं, हर आदमी कबूल लेता है, ठीक है, पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना जी। जिसने नहीं किया वो भी कबूलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खौफनाक बिसात पर चालें कोई और चल रहा था और ये दोनों सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए? बहरहाल बहुत जल्द कहानी का क्लाइमेक्स भी खुलेगा और हो सकता है कि अंत में वो चेहरा सामने आए जिससे जमाना सौरभ का हमदर्द समझता है।